भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान प्रदेश सरकार केवल सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास कर रही है और सत्ता में बने रहने का उत्सव मना रही है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जिसने बड़े चाव से बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को बनाया, उस जनता की लगातार दुर्गति हो रही है और उस जनता के पैसे का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गली गली में घूमकर घोषणाएं की थी कि 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त हर उपभोक्ता को मिलेगी, हर बहन को 18 साल की हो या 60 वर्ष की उसे 1500 रुपए महीना मिलेगा। लेकिन 2 साल बाद मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अब प्रदेश की जनता को ज्ञान बांट रहे हैं कि प्रदेश की माली हालात को ठीक करने के लिए बिजली की सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, बिजली को महंगा करना चाहिए, डीजल पर टैक्स लगाना चाहिए, सीमेंट पर टैक्स लगाना चाहिए और स्कूल कॉलेज बंद करने चाहिए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जो ज्ञान कांग्रेस के नेताओं को सत्ता प्राप्त करने के बाद मिला है, सत्ता प्राप्त करने के लिए ज्ञान का आधार उल्टा था। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के शिक्षा मंत्री स्कूलों को धड़ाधड़ बंद कर रहे हैं और बंद करके भी प्रदेश की जनता पर एहसान जता रहे हैं कि हमने स्कूल बंद कर दिए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं और विकास कार्यों का श्रेय लेने की भी होड़ लगी हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 लेन नेशनल हाईवे, टनल्स, फ्लाईओवर जैसे कार्यों को प्रदेश सरकार अपने खाते में डालकर जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। कांग्रेस की आपस की खींचतान और लड़ाई से हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि कांग्रेस के मंचों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के अंदर खुलेआम तू मैं की स्थिति आई है। हर्षवर्धन चौहान जी और कांग्रेस के चौधरी साहब, उनके अंदर आरोप प्रत्यारोप का क्रम वो सरकार की पोल को खोलता हुआ दिखाई देता है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए। प्रेम कौशल जी और संजय रतन जी की जो बयानात थे वो किस तरह से असहज कर रहे हैं, ये तो कुछ हैं जो खुल करके आ रहे हैं। अर्थात ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। और ठीक है, कांग्रेस में कुछ आपस में खटापटी हो, उसकी कोई चिंता नहीं, पर सरकार, प्रदेश की जनता इसके कारण त्रस्त है और कोई उसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। ना संगठन ही बचा है जो इसका संज्ञान लेगा। यह गंभीर मसला है। सभी कांग्रेस के नेता अपनी छवि बनाने में लगे हैं। केवल छवि सुधार का कार्यक्रम चलाए, कोई ना कोई कंसल्टेंट नियुक्त किए गए होंगे जो छवि सुधार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2-3 महीने बाद कोई एक शोषा छोड़ते हैं, शोषा, और उसको छोड़ करके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, बोले बिजली की सब्सिडी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ करके आप प्रदेश की जनता का कौन सा हित कर रहे हैं? जब सरकार बनानी थी, वोट लेने थे, तब आप 22 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे और आप कह रहे थे कि अथाह पैसा है, हम सारे काम पहली कैबिनेट में कर देंगे। अब 2 साल के बाद सरकार के मंत्री ज्ञान बांट रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है बिजली की और 300 यूनिट फ्री कहां से दें? ये 2 साल के बाद
सबको ज्ञान आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञान आ गया 2022 के चुनाव में बंद कमरे में हिमाचल प्रदेश की जनता को और किस तरह से ठगने की योजना आप लोगों ने बनाई और सत्ता में आकर के बैठ गए। जनता जानना चाहती है कि प्रदेश के खाते से कोई सड़क बनाई क्या? एक एक विधानसभा क्षेत्र में और एक हजार 1,500 पक्के मकान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिले, उसके ऊपर कांग्रेस के लोग और अधिकारियों के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। पर प्रदेश की सरकार का क्या लग रहा है उसमें? छांट कर बीजेपी वालों के मकान छोड़ दिए जाएं। वो बीजेपी वाला गरीब नहीं है, लिस्टें गई हुई हैं, सब कुछ अप्रूव होके आए हुए हैं, उसके ऊपर राजनीति कर रहे। आज 4 लेन हाईवेज का इतना बड़ा जाल बिछ रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया उस पर व्यय हो रहा है। पानी के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपया केवल इस 2 साल के अंदर वर्तमान प्रदेश सरकार को दिया गया है। बहुत सारी चीजें, परंतु फैशन हो गया, बीजेपी को गाली दो, शोषा छोड़ो, न खून कटा करके हीरो बनो और सबसे पूछो तुम भी छोड़ो, सब्सिडी छोड़ेंगे 300 यूनिट फ्री कब मिलेगा? 5 लाख नौकरियां कब मिलेंगी? वो किसान, बेरोजगार, महिला जिसको आपने धोखा देकर धोखे में रख करके वोट लिया, वो और कब पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।